चलिएगा जी, आज का जो टॉपिक है उसको डील करते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम आती है हमारे पास में, दैट इज फाइलम मोलस्का। ठीक है, इन मोलस्का को हम बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर द आर्थ्रोपोडा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मेरीन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्टीरियल मतलब धरती पे भी रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ एक मैंने स्पेसिफिकली एक साइंटिस्ट का नाम आपको लिखा है, अदरवाइज पिछले फाइलम में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो जॉन्स्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मोलस्का टर्म को और हमारे पास फाइलम का नेम जो है क्वाइन कर दिया था। और इस फाइलम की स्टडी को हम मेलेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेलेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम एंड द स्टडी ऑफ द शेल्स ऑफ द मोलस्का इज बीइंग टर्म्ड एज द कॉन्कोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन से भी आपके पास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है और यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा है। तो मेलेकोलॉजी जो है वो आपके पास मोलस्का की स्टडी है और मोलस्कन जो शेल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बेसिकली कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली अनसेगमेंटेड है, मीन बाय कोई मेटामरिज्म आपके पास यहाँ पर नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आपके पास सेगमेंटेड बॉडी है, विच इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम, दैट इज द नियोपलीना। और वो बेसिकली आपके पास एक कनेक्टिंग लिंक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। तो नियोपलीना में आपके पास बॉडी सेगमेंटेड नजर आएगी, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज मोलस्का में जो है वो आपके पास में ए सेगमेंट या अनसेगमेंटेड बॉडी आपको नजर आती है। ये यूजुअली बाइलेटरल होते हैं और आपके पास एसिमेट्रिकल भी हैं। कुछ आपके पास यहाँ पर जैसे स्नेल आती है वो एसिमेट्रिकल है, क्योंकि वो आपके पास टॉर्शन का फंडामेंटल जो फॉलो करती है। टॉर्शन क्या होती है, जो लार्वा होते हैं वो लार्वा आपके पास ऑलमोस्ट 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री जो है आपके पास रोटेट करते हुए आपके पास डेवलपमेंटल फंडामेंटल शो करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछी आती है कि टॉर्शन क्या होता है या ट्विस्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिज्म जो है अपनी शेप को चेंज करने के लिए या ग्रोथ शो करने के लिए 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपके पास में रोटेशन लगातार शो करता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। तो ये बहुत कॉमनली आपके पास मोलस्का में जो स्नेल्स आते हैं उनके साथ आपको होता हुआ नजर आएगा और वो बेसिकली एसिमेट्रिकल है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज मोस्टली आपके पास जो मोलस्कन है वो सभी के सभी बाइलेटरल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आपको यहाँ पर नजर आएगी, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, बॉडी वॉल जो है इसमें क्या क्या चीज आपको मिलती है। तो आपके पास वन लेयर्ड एपिडर्मिस है विच इज यूजुअली सीलिएटेड होती है और साथ में आपके पास में अनस्ट्रिप्ड मसल है। तो अनस्ट्रिप्ड मसल का मतलब हुआ स्मूथ मसल्स हैं जो बेसिकली आपको बंडल्स में नजर आते हैं। अदरवाइज बंडल्स में आपके पास जब भी मसल नजर आती है तो वो आपके पास एक स्केलेटल मसल का फीचर होता है, वो आपके पास स्ट्रिप्ड मसल का फीचर या स्मूथ मसल का फीचर नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखिएगा मोलस्का के अंदर वन लेयर्ड एपिडर्मिस है जो इसमें आपके पास सीलिया आपको नजर आते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल है, मीन बाय स्मूथ मसल है, लेकिन वो बंडल में प्रेजेंट आपको नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट है, उसमें आपके पास क्या क्या चीजें नजर आएंगी। तो वो आपके पास सबसे पहले हेड विद द सेंस ऑर्गन। ये बेसिकली जो हेड है आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर एब्सेंट भी नजर आएगी, जैसे आपके पास पिलाइकोपोडा और आपके पास कैफोपोडा। यहां पर आपको ये चीज नजर नहीं आती, हेड यहां पर नजर नहीं आएगा इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। डॉर्सल विसरल मास है विच इज कंटेनिंग द ऑर्गन सिस्टम, नंबर 2। उसके बाद वेंट्रल फुट है जो आपके पास लोकोमोशन के लिए अवेलेबल है। एंड फोर्थ इज द थिन फ्लैशी फोल्ड्स और द आउटग्रोथ ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल कवर्स द बॉडी which is specifically being termed as the mental or the pallium। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मेंटल और पेलियम क्या होती है। ये एक तरह से आपके पास आउट ग्रोथ है या आपके पास थिन फ्लैशी फोल्ड है जो आपके पास में बॉडी को कवर करते हुए आपके पास में नजर आएगी। डॉर्सल सरफेस से आपके पास ये आउटग्रोथ बॉडी वॉल से आपके पास नजर आती है और पूरी की पूरी इनकी बॉडी को कवर करते हुए नजर आएगी, जिसको हम मेंटल कहते हैं या तो पेलियम नाम का वर्ड देते हैं। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो ध्यान देखकर चलिएगा, चार चीजें मैंने कही, हेड विद द सेंस ऑर्गन, सेकंड इज द डॉर्सल विसरल मास, उसके बाद वेंट्रल फुट है फॉर द लोकोमोशन और उसके बाद मेंटल और द पेलियम। चलेगा नेक्स्ट, अब क्या लिखता है, इट एनक्लोजेज अ स्पेस मेंटल और द पेलियल कैविटी बिटवीन इटसेल्फ एंड द बॉडी। ठीक है जी, तो बॉडी और इस ऑर्गेनिज्म के बीच में आपको एक स्पेस नजर आती है जिसको हम मेंटल स्पेस कहते हैं, पेलियल कैविटी कहते हैं। दिस मेंटल यूजुअली सिक्रीट एन एक्सटर्नल लाइमिशन। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या लिखा है,
यही मेंटल आपके पास में एक शेल को सिक्रीट करता है विच इज मेड अप ऑफ दी कैल्शियम कार्बोनेट और दी कॉन्कोलिन प्रोटीन। देखिएगा दो चीजें आपको यहाँ बहुत कॉमन नजर आ रही हैं कि आपके पास में पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर आपके पास जो पर्टिकुलरली एक आउटग्रोथ आपके पास नजर आई थी जिसको हमने मेंटल कहा था, जो डॉर्सल बॉडी से आपके पास में उस पूरी बॉडी को ऑर्गेनिज्म की कवर करते हुए नजर आ रही थी, यही मेंटल आपके पास पर्टिकुलर एक लाइमी शेल सिक्रीट करती है विच इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कॉन्कोइलिन प्रोटीन। क्लियर है जी। अब ये शेल जो है वो आपके पास इंटरनल भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है और कहीं ना कहीं ये एब्सेंट भी नजर आती है। तो इंटरनल आपके पास जो शेल्स हैं वो नजर आएंगी आपको कटल फिश के अंदर, रिड्यूस्ड और इवन एब्सेंट भी होती हैं ऑक्टोपस के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टोपस में आपको शेल नजर नहीं आती है, लेकिन जो कटल फिशेस हैं उनमें आपको शेल नजर आएगी लेकिन वो इंटरनल होगी, अदरवाइज शेल इज ऑलवेज एक्सटर्नल इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया जी। सिलोम जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यहां पर मिलता है, रिड्यूस्ड फॉर्म उसकी आपको मिलेंगी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैविटीज इन द पेरिकार्डियम, किडनी एंड गोनेड्स। तो ध्यान दीजिएगा कैविटीज आपको कहां नजर आ रही हैं, पेरिकार्डियम में है, उसके बाद आपके पास किडनी में है, गोनेड में आपके पास नजर आएगी, जहां पर सिर्फ आपको सिलोम मिल रही है, इसके अलावा आपको सिलोम यहां पर नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट, स्पेस अमंग द विसरा कंटेन ब्लड एंड फॉर्म हीमोसील। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हीमोसील जो है वो आपके विसरल ऑर्गन में जो आपको स्पेसिस मिलते हैं उनके बीच में आपको यहां पर नजर आ रही है, तो ये मोलस्का का एक कॉमन फीचर है। चलेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलती है यहां पर, इसका मतलब ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। बॉडी, ये जो बक्कल कैविटी होती है इट इज बेसिकली कंटेनिंग अ रास्पिंग ऑर्गन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द रेडुला विद अ ट्रांसवर्स रो ऑफ द टीथ। देखिएगा रेडुला जो है वो बेसिकली आपके पास में एक तरह से रेस्पिंग का फंक्शन कर रहा है। रेस्पिंग का मतलब होता है जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इसको विड्रॉ करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म की फ्लैश को बेसिकली ये चाट कर खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो ध्यान देकर चलना है कि ये बेसिकली आपके पास में रेस्पिंग ऑर्गन है जो बक्कल कैविटी में आपको मिलती है, जिसको हम रेडुला कहते हैं, और उसमें आपके पास ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ हैं जो बेसिकली उस बेसिक रास्पिंग में आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। एनस जो है वो आपके पास मेंटल जो कैविटी है उसी में ओपन होता हुआ नजर आएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है आपके पास में यहाँ पर हिपैटोपेनक्रिएसी के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर और समझ कर चलना है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो आपके पास जो गिल्स होते हैं उनकी वजह से आपको होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्स के अलावा कहीं और से रेस्पिरेशन नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस थ्रू दी बॉडी सरफेस ऑल्सो। जो टिनिडिया होती है उस टिनिडिया के अंदर आपको बहुत कॉमनली ये गिल्स नजर आते हैं जो रेस्पायर करने में इनको हेल्प करते हैं। डेंटेलियम जो होती है ये ऑर्गेनिज्म है, डेंटेलियम जो है बेसिकली वो रेस्पायर करती है थ्रू दी मेंटल। इसका मतलब तीन आपके पास बेसिक यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। एक होते हैं गिल्स, दूसरे आपके पास बॉडी सरफेस, और तीसरा मेंटल, ये भी रेस्पिरेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा देखो जो पाइला है इट कैन रेस्पायर थ्रू दी पल्मोनरी सैक ऑन दी लैंड एंड बाय गिल्स इन वाटर। दिस इज अ स्पेसिफिक नेचर ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपके पास एग्जांपल है पाइला, तो पाइला जो है वो पल्मोनरी सैक जो होते हैं उनके थ्रू रेस्पायर करता है जब वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है, और जब वो पानी के अंदर रहने की कोशिश करता है तो गिल्स उसकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो तरह की रेस्पिरेशन शो कर सकता है, डिपेंड करता है वो कौन से हैबिटेट में रहता है। तो पाइला जो है आपके पास पल्मोनरी सैक के थ्रू आपके पास लैंड के ऊपर रेस्पायर करता हुआ नजर आएगा, और वाटर में आपके पास गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता हुआ नजर आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म में आपको ओपन नजर आएगी, मीन बाय कोई ब्लड वेसल के थ्रू आपके पास हर्ट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ब्लड नहीं जा रही है। जो बेसिकली आपके पास हर्ट है वो यहाँ पर पल्सेटाइल आपको नजर आएगी। कुछ एक आपके पास जो आर्टरीज हैं वो ओपन होती हैं इनटू दी साइनसेस, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो सिफेलोपोडा क्लास होती है आपके पास में, जिसमें कटल फिशेज आती हैं। तो सिफेलोपोडा में आपके पास क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, अदरवाइज जो मोलस्का है ओवरऑल उनके अंदर आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है, लेकिन सिफेलोपोड में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है वो आपके पास कॉपर कंटेनिंग आपके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ में आपको मिलेगा, जिसको हम हेमोसाइनिन कहते हैं। तो याद कर चलना कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मोलस्का इज दी हेमोसाइनिन। ब्लड बेसिकली कलरलेस नजर आएगा और आपके पास में उसमें अमीबोसाइट्स आपको नजर आते हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर अगर हम नजर आए तो 1 to 2 पेयर ऑफ द सैक्स विच आर बिहेविंग एज द किडनीज, ये ध्यान कर कर चलिएगा। किडनीज एज सच में इनके पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन किडनी की तरह फंक्शन करने वाले आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको नजर आएंगे, जो आपके पास बेसिकली मेंटल कैविटी में ही ओपन होते हुए आपको नजर आते हैं। तो आपके पास इन मोलस्कन की किडनीज को हम बेसिकली मेटानिफ्रीडिया कहते हैं, इनको हम बेसिकली केबर्स ऑर्गन भी कहते हैं या ऑर्गन ऑफ बोजनास भी कहते हैं। ध्यान करिएगा, केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजनास से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, विच इज बिहेविंग एज द किडनीज ऑफ दीज पर्टिकुलर मोलस्कन्स। तो ये आपको ध्यान कर चल। एक्सक्रीटरी मैटर आपके पास में अमोनिया या यूरिक एसिड दोनों हो सकती है। तो देखिएगा, जब ये टेरिस्टिलियर एनवायरमेंट में जहां पर वाटर सफिशिएंट नहीं मिलेगा वहां पर यूरिक एसिड होगी, और जहां पर वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगी वहां पर आपके पास में अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट नजर आएगी। नर्वस सिस्टम में आपको 3 पेयर्ड गैंग्लिया नजर आते हैं। वो 3 पेयर्ड गैंग्लिया कौन कौन से हैं? एक आपके पास है सेरिब्रल, दूसरा पीडल और थर्ड आपके पास में विसरल गैंग्लियन। क्लियर हो गया जी? तो सेरिब्रल गैंग्लियन, पीडल गैंग्लियन एंड दी विसरल गैंग्लियन। अबव दी माउथ जो आपके पास प्रेजेंट है वो सेरिब्रल है, जो आपके पास फुट में नजर आएगी वो पीडल है, और जो विसरल मास या इंटरनल ऑर्गन में आपके पास गैंग्लियन नजर आएंगे वो आपके पास विसरल गैंग्लियन नजर आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम जो है किन किन चीजों से यहां पर बना हुआ नजर आता है। अब देखिएगा, ये जो गैंग्लियन है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से आपके पास जुड़े हुए होते हैं। तो जो सिमिलर गैंग्लियन है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ने में हेल्प करती है उसकी आपके पास कमीशर्स, और एक दूसरे जो आपके पास गैंग्लियन है जो बिल्कुल डिफरेंट है उनके साथ में आपके पास कनेक्टिव्स होते हैं जो बेसिकली इनको ज्वाइन करने में आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। सेंस ऑर्गन जो है वो आपके पास बहुत तरह के यहां पर नजर आ रहे हैं। पहला आपके पास आई है, उस आई में एक बेसिकली आपके पास पर्टिकुलर ओमेटोफोर होती है जो आपके पास एज एन सेंसरी स्ट्रक्चर आपको बिहेव करती हुई नजर आएगी। ये जो गैस्ट्रोपोडा क्लास होती है मुलस्का की, उसके अंदर ये चीज होते हुए आपको नजर आएगी। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस तो आपको याद नहीं हो पाएंगी, लेकिन जितना मैंने यहां पर लिखा है अगर उसको ही याद कर लें मोर देन इनफ है। तो देखिएगा, एज एन सेंसरी स्ट्रक्चर आपके पास ये सेंसरी ऑर्गन यहां पर आई जो है वो आपके पास बिहेव कर रही है। दूसरा आपके पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आपके पास यहां पर स्टेटोसिस्ट है। इसके अलावा हम पहले भी स्टेटोसिस्ट की डिस्कशन कर चुके हैं, इनको लिथोसिस्ट भी कहा जाता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद में ऑस्फरेडिया, ये ऑस्फरेडिया आपके पास ऑल्फैक्टरी या आपके पास में कीमो रिसेप्टर हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके पास में टेस्ट की सेंसेशन के अंदर, आपके पास में स्मेल की सेंसेशन को परसीव करने में। तो ये भी ध्यान कर चलना है कि केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर जो है उसको भी ये पता कर सकते हैं ऑस्फरेडिया। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर है, मीन बाय टेस्ट की सेंसेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, ऑल्फैक्शन में भी आपके हेल्प कर सकते हैं, मीन बाय स्मेल को परसीव करने में भी हेल्प कर सकते हैं। सेक्सेस बेसिकली आपको यहां पर सेपरेट नजर आएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। गोनेड्स में आपके पास डक्ट्स यहां पर नजर आ रही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह की हो सकती है। क्लीवेज आपके पास स्पाइरल, डिटर्मिनेट, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक टाइप की नजर आती है। डेवलपमेंट हो सकता है डायरेक्ट हो या तो इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट होगी तो बीच में आपको लार्वल फॉर्म नजर आएंगी। एंड द मोस्ट कॉमन लार्वा ऑफ द मोलस्कल फाइलम इज द पर्टिकुलर ट्रोकोफोर। तो ये ध्यान कर चलना है, ट्रोकोफोर इज द वेरी कॉमन लार्वा दैट इज प्रेजेंट इन द मोलस्कल फाइलम। क्लियर हो गया जी? तो ये भी ध्यान कर आपको चलनी है। देखिएगा, फ्रेश वाटर जो मसल्स होते हैं उनके लार्वा को हम ग्लोचिडियम लार्वा कहते हैं, और जो पाइला है उसके लार्वा को हम बेसिकली वेलिजर कहते हैं। देखिए, इससे तो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ग्लोचिडियम लार्वा एंड दी ट्रोकोफोर लार्वा के ऊपर कभी कभार आपको क्वेश्चन मोलस्कल फाइलम से मिलेगी। तो भूलना नहीं कि ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, ये दोनों आपके पास लार्वा जो है ये मोलस्कल फाइलम में आपको नजर आते हैं। देखिए, अब इन ऑर्गेनिज्म की एक इंपॉर्टेंस और है कि ये आपको पर्ल की फॉर्मेशन कर देते हैं। वर्ड क्या है जी? पर्ल की फॉर्मेशन कर देने वाले आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है। तो देखिएगा यहां पर वर्ड क्या लिखा है, precious pearl of the size of the tennis ball is made by the mollusk that is being termed as the tridecina। वर्ड क्या है जी? ट्राइडेकिना। तो ट्राइडेकिना नाम की जो पर्टिकुलर यहां पर आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो सबसे बड़ी आपके पास पर्ल यहां पर बनाकर देती है, जिसको हम टेनिस बॉल पर्ल कहते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रीशियस पर्ल है जो हमारे पास में ट्राइकेडेना नाम का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें बना कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो पर्ल है ये बनती किस चीज में है? तो आपके पास नेक्रे लेयर है which is being termed as the mother of the pearl, and this layer is basically made up of the calcium carbonate crystal and the conchoidal protein। देखिए यहां पर ये चीज भी हमने यहां पर दिखाई हुई है इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए, कोई भी फॉरेन बॉडी जिसमें आपके पास सैंड या सर्टेन पैरासाइट होती है जो आपके पास में शेल और मेंटल के बीच में एंटर करती है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ, लगातार आपके पास में
नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स हैं जो मेंटल के अंदर आपके पास प्रेजेंट है, वो आपके पास ये पर्टिकुलर नेक्रे सिक्रीटिंग सेल लगातार इस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी के अराउंड में मूव करते रहते हैं और कुछ समय के बाद में आपके पास पर्टिकुलरली वो डिटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर मेंटल लेयर से। तो आपके पास ये जितना भी स्ट्रक्चर यहां पर बचा, इसको बेसिकली हम एग्जैक्टली में पर्ल कहते हैं। तो ये पर्ल जो है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या कॉन्कोइलिन प्रोटीन से आपको बनती हुई नजर आएगी। जब भी इसको आपके पास में पर्ल इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को वहां से निकाला जाता है तो इस पर्टिकुलर लेयर को हम निकाल देते हैं और बीच में आपको पर्ल मिलती है। तो ये आपको ध्यान देकर चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पर्ल इज द नेक्रे लेयर। वर्ड है नेक्रे लेयर, तो भूलना नहीं है जी, इसको मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है।